उसके 4th हाउस में पता चलेगा। 6th हाउस जो है ना हमारे किए कराए का है, किया कराया तंत्र मंत्र जो है। और 8वां घर जो है ना ये हमारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का है। और 6ठा घर हमारा रोग का, ऋण का और शत्रु का भी है। ठीक है, अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, या 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में बैठ जाए, या 8th हाउस जो कि शमशान का घर है उसका स्वामी आपका 4th हाउस में आके बैठ जाए, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा। ठीक है, वो तंत्र मंत्र आपके ऊपर होगा ही होगा। 6ठे घर का और 8वें घर का स्वामी भी अगर आपका 4th हाउस में बैठ जाएगा, 6ठे घर का अगर आपके 4th हाउस में बैठ गया जो अगर स्वामी है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सारी जिंदगी कर्जे चढ़े रहेंगे। कुछ भी कर ले वो कर्जे अपने उतार नहीं पाएंगे इस जन्म में। तो वो कर्जे अपने वो लेकर आते हैं, जिंदगी में किस्मत पर लिखवा के आते हैं। तो ये है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर तंत्र मंत्र बाई चांस हो जाता है तो ऐसे लोगों को क्या करना है, क्या कहते हैं कि एक नीम की डंडी होती है, कड़ी पत्ते की डंडी ले लो या नीम के पेड़ की डंडी ले लो, उसके ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उतारो और उसको जाकर बाहर जाके जला दो, घर के बाहर नीम की डंडी। हाँ, ये मंगलवार करते रहो। और अगर आपको लगता है कि हाँ भी हमारे घर पर कुछ तंत्र मंत्र हो गया है, तो आप ना एक ढक्कन जो है सफेद विनेगर का आता है, विनेगर, व्हाइट वाला विनेगर, यानी जिसको सिरका बोलते हैं, उसको अपने घर में आप पोछे लगवाने शुरू कर दो। उससे भी तंत्र मंत्र जो है आपका निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर आपके घर में तंत्र मंत्र अगर आपको लगता है, तो थोड़ी थोड़ी पीली पीली सरसों हर कोने कोने में आप डाल दो और उसको 2-3 घंटे के बाद उसकी सफाई कर लो, तो उससे भी तंत्र मंत्र जो है वो निकल जाता है। और अगर आपने देखना है कि भाई तंत्र मंत्र है कि नहीं आपके घर में, तो आप क्या कीजिए, 7 लौंग लीजिए, उसे पूरे घर में घुमाइए, हर कमरे में जाके घुमाइए अच्छी तरह से, हाथ में पकड़ के। और वो पानी लीजिए, एक कटोरी में ले लीजिए, उसमें 7 लौंग डाल दीजिए। ठीक है। उसको डाल के रखिए रात से सुबह तक, या थोड़ी देर 1-2 घंटे, या जैसे भी आधा 1 घंटा। और जितनी वो लौंग सीधी रहेंगी उतनी ही कम आपकी नेगेटिव एनर्जी है लेटी हुई। और अगर खड़ी हो जाएगी तो आप समझ जाइए कि नेगेटिविटी आपके घर में बहुत ज्यादा है। ओके, ये बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया। अगर लौंग खड़ी हो गई तो समझ लीजिए कि दिक्कत है आपके घर में, और लेटी रही तो समझ लीजिए परेशानी ये है। तो जैसे साक्षी जी ने बताया कि विनेगर डाल के पोछा लगाइए, रात को पीली सरसों छिड़क दीजिए, सुबह फिर झाड़ू में उसको निकाल दीजिए। सिंपल, सस्ता, अगर आप चाहते हैं सस्ता। और बहुत किसी पर ज्यादा है ये चीज, ग्रह क्लेश हो रहे जिसकी वजह से, देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रह ही खराब है, पत्रिका जरूर दिखाइए एक बारी। ठीक है। देखिए जरूरी है। अब बुरे वक्त में ही सब कुछ क्यों होता है, अच्छे वक्त में क्यों नहीं होता? सही बात है। अच्छे वक्त में मैंने तो नहीं देखा अच्छे वक्त में किसी को तंत्र मंत्र होते हुए भी। छोटी मोटी बुराई भी आती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसमें कहते हैं चलो यार होना था हो गया, है ना। जो बहुत बुरा वक्त होता है ना, पैसा नहीं आ रहा, घर में कलेश हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कामकाज बंद हो गया, जब बुरा वक्त होता है तभी क्यों याद आता है तंत्र मंत्र, जो सच्ची बात है। सही बात। तो कहीं ना कहीं हर चीज का जो बेस है वो ग्रह है। जैसे मैंने आपको फीडिंग के बारे में बताया, आप फीडिंग आपने खुद कहा, हाँ आपको स्ट्राइक किया, यार मैं 2 हफ्ते से खिला रहा था, अभी संजीव जी ने कहा कि बड़े से बड़ा घटना भी नहीं घटित होती, तो आपने कहा मेरी 7 वाली गाड़ी उड़ गई, मैं बच गया, जबकि मेरे पीछे ही था वो, और वो आपके पीछे था।